अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होगे। एंड लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था अपना बैलेंस डाइट का, तो आपने बैलेंस डाइट ली होगी यकीनन। एंड बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आए हैं मुझे, एंड बहुत अच्छा लगा कि आपने अपनी डाइट को इम्प्रूव किया है एंड अपनी हेल्थ को इम्प्रूव किया है। सो गुड लक, इसको कैरी ऑन करिएगा। अपनी डाइट को छोड़ना नहीं है, बैलेंस डाइट को छोड़ना नहीं है, एंड एक्सरसाइज लेते रहना है। सो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। चैप्टर 4, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर निज़ाम इंहजाम है क्या। ठीक है। तो आप थोड़ा सा याद करें, जब हमने चैप्टर 1 पढ़ा था सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें मैंने आपको डिफरेंट लेवल्स बताए थे ऑर्गेनाइजेशन के। सेकंड लास्ट लेवल वाज ऑर्गन सिस्टम लेवल। जब डिफरेंट ऑर्गन्स एक पर्टिकुलर काम कर रहे होते हैं तो वो मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक ऑर्गन सिस्टम की एग्जाम्पल है। ठीक है। अगर आप खाना खाते हो तो आपका सिर्फ एक ऑर्गन या एक पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता। आप माउथ में अपना फूड लेते हो, च्यू करते हो, आपका ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है। वो देख रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी चीज मुंह में डाली है, तो अगर उस वो अच्छी स्मेल नहीं कर रही, या उसका अच्छा टेस्ट नहीं है, या उसके अंदर कुछ कंकर है, तो आप जो है ना उसको थूक देते हो। ठीक है। तो इसका मतलब आपका ब्रेन भी इन्वॉल्व है। देन आपका जो है वो हलक से खाना नीचे उतरा, आपके स्टमक में गया, वहां से डाइजेस्ट हुआ। ठीक है। फिर आगे आपका इंटेस्टाइन में गया, वहां पे फिर वहां से ब्लड में गया, फिर आपका लिवर इन्वॉल्व है, आपका पेंक्रियाज इन्वॉल्व है। ठीक है। तो ये सारे ऑर्गन्स जो है वो क्या है? इन्वॉल्व है, और मिलकर क्या बना रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं, या निजाम इंतजाम बना रहे हैं। ओके। सो अब इसको थोड़ा सा रीड करते हैं कि बुक वाले क्या कह रहे हैं। ओके। सो डाइजेशन, सबसे पहले उन्होंने दे दिया है डाइजेशन को। हम पढ़ते हैं, इमेजिन यू हैव जस्ट ईटन एन एप्पल। आप सोचेंगे आपने अभी एक एप्पल खाया है, या आप खा भी लें। डज द एप्पल लुक सेम इन द माउथ एंड स्टमक? क्या वो एप्पल जैसा आपने खाया है आपके स्टमक में भी वैसा ही गया है? कैन योर बॉडी अब्सॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स ऑफ एप्पल डायरेक्टली? क्या वही जो एप्पल है सेम उसी तरह से रेड कलर का खाया या ग्रीन कलर का खाया, तो वो सेम उसी तरह के एप्पल के बाइट्स आपके ब्लड में भी जाते हैं, तो आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है एनर्जी के लिए? क्या ऐसा होता है? थिंक अबाउट इट एंड आंसर मी। You just learned that your food mainly consists of large molecules, carbohydrates, proteins and fats. ये सारी चीजें हमारे फूड के अंदर होती हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स हैं। हमारी बॉडी को रोटी की जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है। हमारी बॉडी को गोश्त की जरूरत नहीं है, मीट की जरूरत नहीं है, बल्कि उस मीट के अंदर जो प्रोटीन है, जो फैट है, जो लिपिड है, वो हमारी बॉडी को चाहिए है। ओके। दीज मोलिक्यूल्स आर टू बिग टू एंटर योर सेल्स। अब हम देखें, सेल बेसिक लेवल है ना, फर्स्ट फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल है। सेल बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। अब उसके अंदर आप इतने बड़े बड़े बाइट अगर एप्पल के खा रहे हो, या फिर अगर हम न्यूट्रिएंट्स भी देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट, तो ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। ये आपके सेल के अंदर नहीं जा सकते। ठीक है। सेल की जो कवरिंग होती है, सेल की जो लेयर होती है, उसको क्रॉस नहीं कर सकते। योर बॉडी सेल cannot use food until it is broken down into smaller molecules. जब तक आपकी फूड छोटे छोटे मोलिक्यूल में नहीं टूट जाती, तब तक वो आपके सेल के अंदर नहीं जा सकती, आपको एनर्जी नहीं मिल सकती, आपका सेल उसको यूज नहीं कर सकता। ठीक है। सो डाइजेशन, ये बेसिकली डेफिनेशन है, यू नीड टू लर्न इट। लेट मी हाईलाइट इट विद रेड। ओके। Digestion is the breakdown of food into smaller molecules. Digestion क्या है? खाने का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। ठीक है। Digestion is the breakdown of food into smaller molecules. Next is digestion begin as soon as you chew the food. जैसे ही आप खाना चुबाना शुरू करते हैं ना, आप जस्ट मुंह में खाना लेते हैं वाला और चुबा रहे हैं, तो आपका दिमाग आपके स्टमक को ये सिग्नल देता है
कि जाग जाओ, खाना आने वाला है, तुम्हें अपना काम करना है। ठीक है, तो डाइजेशन तभी शुरू हो जाती है जब आप खाने को चुबा रहे होते हो। इट कंटिन्यू एज द फूड ट्रेवल थ्रू द ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो जैसे ही खाना साथ साथ ट्रेवल करता जाता है, साथ साथ उसकी डाइजेशन होती रहती है। फूड ब्रेक डाउन स्टार्ट विद फिजिकल डाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले आपकी फूड की फिजिकल डाइजेशन होती है। फिजिकल डाइजेशन क्या? आपके मुंह में। ठीक है, आपके मुंह में डाइजेशन होती है फूड की। अब वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन होता है। सो फिजिकल डाइजेशन, सबसे पहले आप खाना मुंह में रखते हो। ठीक है, आप दांतों से चुबोते हो, उसको चुबाते हो, अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में क्रश करते हो। पूरा वाला तो आपके गले से नहीं उतर सकता ना, तो आप उसको छोटे छोटे पीसेस में क्रश करते हो। देन आपके जो सलाइवा होता है, जो आपके माउथ में वाटर है, वो आपके फूड के साथ मिक्स होता है, उसको लुब्रिकेट करता है, नरम मुलायम करता है, ताकि आपके गले से उतर जाए। The large pieces of food are broken into smaller pieces by cutting and chewing action of your teeth. आपके टीथ इन्वॉल्व है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो ब्रेक कर रहे हैं। योर टंग आल्सो हेल्प बाय मिक्सिंग एंड रोलिंग ऑफ फूड। ठीक है, टंग का क्या काम है? मिक्सिंग एंड रोलिंग ऑफ फूड। द मसल ऑफ योर स्टमक हेल्प इन मैकेनिकल डाइजेशन। कौन सी टाइप? दो टाइप की डाइजेशन होगी, एक फिजिकल डाइजेशन होगी, एक मैकेनिकल डाइजेशन होगी। बाय मैशिंग द फूड। ठीक है, आपके जो ही स्टमक में खाना जाता है, आपका स्टमक जो है वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। जैसे आप अपना बाजू ऐसे बनाते हैं, नीचे करते हैं ना, ऐसे ही आपके जो है वो स्टमक के मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और आपके जो फूड है उसको सही शेक 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 करके उसका मिल्क शेक बना देते हैं। ठीक है, सो ये हमारे स्टमक का काम होता है। ओके, रेस्ट ऑफ द डाइजेशन इज अ केमिकल डाइजेशन। ठीक है, बाकी सारी डाइजेशन कौन सी होगी? केमिकल डाइजेशन। माउथ में आपकी कौन सी डाइजेशन होगी? फिजिकल डाइजेशन। स्टमक में आपकी मैकेनिकल डाइजेशन, जिसमें आपकी फूड मिक्स हो रही है। ठीक है, और थर्ड आ जाती है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में क्या होता है? आपके एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अभी ये थोड़ी सी चीजें टर्मिनोलॉजीज हैं, थोड़े बड़े लेवल में आप जाओगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी। सिर्फ इतना समझ लो कि फॉर एग्जाम्पल जो है वो आप अगर खाना बनाते हो, ठीक है, तो खाना बनाने में आप अगर चाहते हो कि आप जल्दी जल्दी खाना बनाओ, तो आप क्या करते हो? चूल्हे की आंच तेज कर लेते हो। ऐसा ही होता है, हो सकता है खाना जल भी जाए, लेकिन आप जो है वो अपने अकॉर्डिंग ऐसी आंच रखते हो कि खाना जले भी ना और जल्दी पक भी जाए। आप ऐसा ही करते हो। तो एंजाइम का भी सेम रोल हमारी बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, एंजाइम्स आर जस्ट लाइक चूल्हे की आंच। ठीक है, जो कि जल्दी जल्दी काम को जल्दी करने में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, ये हमारे असिस्टेंट होते हैं, जो कि जो भी प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है उसको जल्दी जल्दी करने में हेल्प आउट करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स, दिस टर्मिनोलॉजीज यू नीड टू रिमेम्बर। ओके, थोड़ा सा आपको ये रट्टा ही मारना पड़ेगा जब तक आपको समझ नहीं आ जाती चीजें। Digestive enzymes break down large food molecules into smaller molecules. For example, the bread you eat has large molecules which are broken by enzymes into smaller molecules. These small molecules are absorbed and used by the cell. तो सिंपल सी बात आप ये रखो याद कि डाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है। उसके अंदर हम कहते हैं डाइजेशन में लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे कन्वर्ट होते हैं? उसमें हमें हेल्प आउट करते हैं एंजाइम्स। ओके, सो ये एग्जांपल है, कहीं भी आपको कोट करने को आ जाए
कि एक्शन ऑफ एंजाइम लिखें भाई, एक्शन एंजाइम अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, आप वहां पे ये एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। ठीक है, कि आपके पास जो है वो ब्रेड थी, ब्रेड के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, ब्रेड इज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट है फॉर एग्जांपल, ये कार्बोहाइड्रेट की चेन है पूरी। अब कार्बोहाइड्रेट की चेन भी बड़ी है, ब्रेड भी बड़ी थी, ब्रेड छोटे पीसेस में टूटी तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो कार्बोहाइड्रेट है, हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए लेकिन वो भी बहुत बड़ा है। तो एंजाइम्स आए, एंजाइम ने ये चेन्स जो थी जिसके थ्रू कार्बोहाइड्रेट आपस में जुड़े हुए थे, इनको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया और सबको अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब ये क्या थे, लार्ज मोलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट थे, अब ये स्मॉल मोलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो गया। नाउ दिस स्मॉल मोलिक्यूल्स कैन एंटर इन योर सेल and provide energy to your cells. Okay, so next is this one, human digestive system। इसको हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे और ये आपने ऐसे ही कंसेप्ट बेसिस पे याद रखना है। ओके, डाइजेशन बिगिन इन माउथ, दैट इज फिजिकल डाइजेशन, डाइजेशन माउथ में स्टार्ट होती है। फिजिकल डाइजेशन बाय टीथ, टीथ क्या करते हैं, चीरते फाड़ते हैं आपकी रोटियों को। टंग जो है वो क्या करती है, रोलिंग एंड मिक्सिंग, आप क्या करते हो अपने आपके अगर एक साइड पे खाना है तो आप अपनी टंग के साथ रोल करके उसको दूसरी साइड पे ले जाते हो, थोड़ा सा एक साइड चबाते हो, थोड़ा सा दूसरी साइड खाना चबाते हो, आप च्यू करते हो। केमिकल डाइजेशन बाय एंजाइम्स ऑफ सलाइवा फॉर स्टार्च डाइजेशन। अब आपको ये चीजें समझ नहीं आ रही होंगी बट थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ कि स्टार्च जो है वो भी आपका न्यूट्रिएंट है, शुगर की एक टाइप है, ठीक है, जो आपके खाने में होती है। एंड उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम आपके मुंह में ही मौजूद होते हैं। ठीक है, जो ही आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट, मैंने आपको बताया था ना कि जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो वो आपको बहुत क्विक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और आपको जल्दी भूख भी लगती है। ठीक है, वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है कि उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम हमारे माउथ में ही प्रेजेंट होते हैं, उसकी डाइजेशन मुंह से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, इसलिए जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। प्रोटीन का मैंने आपको कहा था कि लेट डाइजेस्ट होते हैं, हम अगर प्रोटीन खाते हैं तो हमें थोड़ी देर से भूख लगती है। उसका रीजन क्या है कि उसके एंजाइम, उसको डाइजेस्ट करने वाली चीजें, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें जो एंजाइम चाहिए वो हमारे स्टमक में मौजूद है, माउथ में नहीं, इसी वजह से उसकी डाइजेशन थोड़ी लेट होती है। ओके, नेक्स्ट इज माउथ आ गया। माउथ के बाद क्या है, द फूड यू स्वेलो एंटर फूड पाइप, जिसको हम क्या कहते हैं, एसोफेगस। ठीक है, एसोफेगस। स्मूथ मसल्स इन इट्स वॉल कॉन्ट्रैक्ट एंड पुश फूड टुवर्ड्स स्टमक। इसके बीच में क्या होते हैं, आपका एसोफेगस जो है ना, पतली सी नाली होती है। ठीक है, जब आप फूड वहां पे जाती है तो वो फूड जो होती है, क्योंकि नाली बहुत पतली सी होती है, तो पुश की जाती है फूड टुवर्ड्स स्टमक, कि वो स्टमक में जाए, बाहर ना आए वापस। नेक्स्ट थर्ड इज द पार्शली डाइजेस्टेड फूड। अभी सारा डाइजेस्ट नहीं हुआ, छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट हुआ है फूड, वो कहाँ चला गया, स्टमक के अंदर। ठीक है, स्टमक के अंदर डाइजेशन हो, इसकी फिजिकल डाइजेशन, उसकी मैशिंग की जाएगी। ठीक है, मैशिंग की जाएगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मिल्क शेक बनाते हो, ठीक है, तो ग्राइंड करते हो ना, ऐसे ही जो आपके स्टमक में होगा। और ग्राइंडर में डालते हो तो क्या होता है, जब आप बटन ऑन करते हो तो आवाज के साथ आपका जो बीच की मोटर होती है वो गोल गोल घूमना शुरू हो जाती है। ठीक है, और आपका जो मटेरियल आपने जग में डाला होता है वो ऐसे ऊपर की तरफ उछलना शुरू हो जाता है, ऐसे ही है ना, ढक्कन ना लगाओ तो बाहर भी गिर जाता है। तो सेम इसी तरह से हमारे स्टमक में भी होता है। केमिकल डाइजेशन, देन वो फिजिकल डाइजेशन होगी। नेक्स्ट केमिकल डाइजेशन बाय गास्ट्रिक जूस फ्रॉम स्टमक ग्लैंड्स। ठीक है, अब हमारे स्टमक, आपको पता है अगर आपने सुना हो कभी कि स्टमक में एसिड होता है। ठीक है, अब वो एसिड तेजाब भी हम कह सकते हैं, लेकिन वो क्या है कि हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमारा सिस्टम बनाया है तो डेफिनेटली वो हार्मफुल नहीं होगा। तो जूस के साथ उस खाने को मिक्स किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी चीज ग्राइंड में डाल के ग्राइंड करते हो, जब तक थोड़ा सा उसमें पानी नहीं डालोगे या मिल्क नहीं डालोगे तो वो ग्राइंड नहीं होगा, सूखा सूखा ग्राइंड नहीं होगा। तो सेम इसी तरह फूड हमारे स्टमक में गई है तो अल्लाह ताला ने एक जूस रखा हुआ है जिसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, और वो हमारे फूड के साथ मिक्स होता है और उसको डाइजेशन में हेल्प आउट करता है। इट हैज एंजाइम्स एंड एसिड फॉर प्रोटीन डाइजेशन। ठीक है, प्रोटीन डाइजेशन कहाँ से शुरू होती है, स्टमक से। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। आफ्टर सेवरल आवर्स इन द स्टमक द फूड बिकम सूपी मिक्सचर। ठीक है, वो सूप की फॉर्म में हो जाता है। मसल्स पुश दिस थिक लिक्विड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, पहले यहाँ से देखें आप,
आपकी फूड जो है वो माउथ में आई, ये जो पोर्शन है ये आपका एसोफेगस का पोर्शन है, यहाँ से फूड आपके ये आ गया स्टमक, यहाँ पे गई, यहाँ पे इसकी जो है वो मिक्सिंग हुई और ये सूप में कन्वर्ट हो गया। ये सूप फिर कहाँ पे गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। दिस पोर्शन इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस पोर्शन, नोट दिस वन इज लार्ज इंटेस्टाइन, दिस पोर्शन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, सो नेक्स्ट इज केमिकल डाइजेशन कंप्लीट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या होती है? केमिकल डाइजेशन होती है। एंजाइम्स फ्रॉम पेंक्रियाज and intestinal glands digest all type of food into nutrients। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद और भी ऑर्गन्स उस फूड को हेल्प आउट करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करने में, और अल्टीमेटली उसके अंदर से न्यूट्रिएंट निकल आते हैं। अब देखें हमारी फूड कितनी टूटी टूट के उसमें से जो है वो न्यूट्रिएंट्स निकले, ठीक है। तो इट्स नॉट इजी वर्क। These nutrients are absorbed into the blood। अब यहाँ से इन स्मॉल इंटेस्टाइन में से ये ब्लड में एंटर हो जाएंगे न्यूट्रिएंट्स थ्रू द वॉल्स ऑफ विलाई। ये बेसिकली आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है जिसको हम विलाई कहते हैं। विलाई आर टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस लाइनिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। दिस इज नाउ नेक्स्ट मटेरियल दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, ठीक है। ऐसा मटेरियल जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जिसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स नहीं निकले, जिसको जो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट नहीं हुआ। एंड सम लिक्विड्स मूव इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। जो चीज डाइजेस्ट हो गई वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में चली गई, जो चीज डाइजेस्ट नहीं हुई वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर हो जाएगी। मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर देती हूँ। लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर होगी जो अनडाइजेस्टेड फूड है, और वो यहाँ से होते हुए आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। इट अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम दैट अनडाइजेस्टेड मटेरियल, नो डाइजेशन टेक प्लेस हियर। हमारी बॉडी में जब से फूड एंटर हुई है हर जगह पे कहीं ना कहीं डाइजेशन हो रही है, कहीं केमिकल हो रही है, फिजिकल हो रही है, मैकेनिकल हो रही है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होती है, ठीक है। और इस डाइजेशन में जो हेल्प आउट करते हैं वो क्या है? पेंक्रियाज, ये ऑर्गन्स है, गाल ब्लेडर एंड लीवर। पेंक्रियाज प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट फ्लो इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। जब फूड आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में गई ना, तो यहाँ से क्या किया? पेंक्रियाज ने कहा कि मैं भी एंजाइम दे रहा हूँ जो तुम्हें फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। गाल ब्लेडर क्या करता है? बाइल, ये भी क्या है? केमिकल है जो कि फैट की डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लिवर क्या करता है? लिवर प्रोड्यूस करता है। बाइल जो है वो गाल ब्लेडर में स्टोर होता है, बट उसको प्रोड्यूस कौन करता है? लिवर करता है, ठीक है। और ये फैट की डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। सही हो गया। तो यहाँ पे आपको जो सीक्वेंस है, ये जो रेड मार्क हुई में, ये चीजें आपने याद रखनी है कि अगर आपसे कोई पूछे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ये कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, आपने बताना है माउथ, एसोफेगस, थर्ड वन स्टमक। सीक्वेंस से बता दीजिए, ठीक है। आप अपने आप को इवेल्युएट करें, खुद की बॉडी की तरफ देखें। आपने खाना मुंह में रखा तो माउथ इन्वॉल्व है, आपका जो है वो ये पाइप इन्वॉल्व है जहाँ से स्टमक के अंदर फूड जा रही है, तो उसको हम एसोफेगस कह रहे हैं। थर्ड वन आपका स्टमक इन्वॉल्व है, उसके बाद जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है, देन लिवर, गाल ब्लैडर, पेंक्रियाज, ये चीजें आपने बतानी है, लार्ज इंटेस्टाइन। एंड लास्ट वन इज रेक्टम। रेक्टम क्या है? आपकी वो पार्ट जहां से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है। सॉलिड स्टोर्स द सॉलिड वेस्ट कॉल्ड फीसिस, ठीक है, until it leaves the body through anus। रेक्टम के अंदर आपका जो वेस्ट मटेरियल है, सिंपल इन अ वर्ड्स, पोटी, दैट इज स्टोर्ड। आपका वेस्ट मटेरियल रेक्टम के अंदर कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है जब तक कि वो बॉडी से बाहर नहीं निकल जाता, ठीक है। ओके, सो ये था हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके कंपोनेंट्स आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, ऑल द डाइजेस्टेड फूड अब्सॉर्ब इनटू द ब्लड। अब सारी फूड डाइजेस्ट हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन तक डाइजेशन लगी रहेगी। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो उसके फूड के अंदर से न्यूट्रिएंट्स निकल आएंगे जो हमें चाहिए हैं, वो फिर अब्सॉर्ब होंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाय है, पार्ट है एक स्मॉल इंटेस्टाइन का,
वहां से अब्जॉर्ब होंगे और जो सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे वो आपके कहाँ पे चले जाएंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड में चले जाएंगे। और ब्लड के अंदर जब न्यूट्रिएंट चले गए तो अब जो है वो ब्लड का काम है कि वो न्यूट्रिएंट्स को हर एक ऑर्गन तक, हर एक सेल तक, हर एक टिश्यू तक लेकर जाए। ठीक है, ब्लड क्योंकि क्या है, ट्रांसपोर्ट मटेरियल है, हमारे बॉडी में गाड़ी चल रही है। ये इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स हैं, एंड डू यू नो दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, यू नीड टू लर्न इट बाय योरसेल्फ। ओके, सो ये था हमारा आज का चैप्टर। होप सो कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपको क्लियर हो गया होगा और चीजें आपको समझ आई होंगी। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, so next is, do you know, this is very much important, you need to learn it by heart. फॉलोइंग आर द मेन स्टेप्स ऑफ डाइजेशन। ठीक है, स्टेप्स आपने याद करने हैं, रटने हैं। अगर आपसे कोई कंसेप्ट नहीं बिल्ड हो रहा तो आपने रट लेना है, बट देर इज नो चॉइस। आपने इस चीज को बहुत अच्छे से याद करना है बिकॉज इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको थ्रू आउट लाइफ, जब तक आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे ना, ये चीजें आपको बार बार रिपीट होंगी। ठीक है, हमने कहा कि हमने फूड अपने मुंह में रखी, उसके लिए एक स्पेसिफिक biological term है, that is ingestion. Taking in of food is called ingestion. Food आपने मुंह में रखी, that is ingestion. Crushing of food from large size to small size particle is called physical digestion. उसको हम physical digestion कह रहे हैं. Breakdown of large food molecules into small food molecules with the help of enzyme. जब enzyme involve हो गए, that is chemical digestion. You need to very much clear about the difference between physical digestion and chemical digestion. Okay, physical digestion में just आपके teeth हैं, आपका saliva involved है जो कि food को छोटे छोटे pieces में कट कर रहा है। chemical digestion में आपके enzymes involved है। small food molecules after digestion pass from digestive system to blood. स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके न्यूट्रिएंट्स फूड में से निकल गए, अब उन्होंने विलाय के थ्रू ब्लड में जाना है, उस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। इंजेशन डाइजेशन का डिफरेंस, फिजिकल डाइजेशन केमिकल डाइजेशन का डिफरेंस, एब्जॉर्प्शन तो खैर एक अलग टर्म है, यू नीड टू रिमेम्बर इट। फूड मॉलिक्यूल्स आर टेकन इनटू सेल, ठीक है, एंड यूज्ड बाय, उसको हम क्या कह रहे हैं, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, ब्लड के थ्रू फूड गई आपके सेल्स के अंदर और सेल उसको यूज कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड इजेशन। लार्ज, हमने कहा ना, जो फूड अब्सॉर्ब नहीं हुई स्मॉल इंटेस्टाइन से वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगी और रेक्टम में थोड़ी देर के लिए स्टोर होगी एंड देन बॉडी से बाहर निकल जाएगी, उस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, इजेशन। Let me write it with red pen that these are the most important terminologies you need to remember. You need to very much clear about the difference between ingestion, egestion and digestion. Physical digestion, chemical digestion. Assimilation and absorption are two different terms. You need to learn about the definition, the basic concept. This is very much important. I repeat again. Okay. So next is digestive disorder. अब हमारे बॉडी में सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है, तो कभी कभी खराबी भी आ जाती है। अब वो खराबियां क्या क्या हो सकती हैं? All of us, all of you are familiar with some digestive disorders. First is vomiting, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, वॉमिटिंग आपको उल्टियां लगी हुई होगी कभी, ठीक है, वेरी मच कॉमन।
तो वो भी क्या है, आपकी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है। आपका खाना जब स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाने के बजाय दोबारा से एसोफेगस की तरफ आता है तो दैट इज वॉमिटिंग। खाना मुंह से बाहर आ गया तो वॉमिटिंग इज द थ्रोइंग अप ऑफ स्टमक कंटेंट। यू कैन गेट वॉमिटिंग ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, इन्फेक्शन, हेडेक एंड मोशन सिकनेस। मोस्टली होता है आप गाड़ी में बैठते हो तो आपको उल्टियां लगना शुरू हो जाती हैं, होता है ऐसे, उसको हम क्या कहते हैं, वो मोशन सिकनेस है। ठीक है, जब आप गाड़ी में बैठते हो आपको झटके से लगते हैं, ठीक है, गाड़ी इधर होती है कभी उधर होती है, तो उसको मोशन सिकनेस कहते हैं। उसकी वजह से भी आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। डायरिया क्या है? डायरिया इज पेचस, इज अ वाटरी लूज मोशन, मोशंस बेसिकली 3 or more times a day। अगर एक दफा हो गया है तो इट्स नॉट कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है, 3 दफा हो गया तो भी टेंशन की बात नहीं है, लेकिन आप उसको डायरिया कह सकते हो। यू कैन गेट डायरिया ड्यू टू इन्फेक्शन, मेडिसिन और स्ट्रेस। समटाइम होता है ना, आपको पेपर का टेंशन होती है, पेपर की टेंशन होती है तो आपके पेट में ना गुड़गुड़ सी शुरू हो जाती है, तो दैट इज द डायरिया ड्यू टू स्ट्रेस। कॉन्स्टिपेशन क्या है? कब्ज अकर व्हेन द फीसिस बिकम हार्ड। ठीक है, हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, ठीक है, हमारी बॉडी पूरी कोशिश करती है कि वाटर जो है ना हमारी बॉडी से वेस्ट ना हो। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी जब वो फूड जो कि डाइजेस्ट नहीं हुई वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है तो लार्ज इंटेस्टाइन उस देखता है कि ये फूड तो किसी काम की नहीं, ये डाइजेस्ट नहीं हुई, लेकिन वो ये भी देखता है कि ये फूड एक तो मतलब किसी काम नहीं आई है, अब जा रही है तो जाते जाते कहीं पानी तो नहीं लेके जा रही बॉडी का, तो अगर वो लेके जा रही होती है तो वो उससे खींच लेता है पानी। लार्ज इंटेस्टाइन ले लेता है उस अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर को। ठीक है, तो जब ज्यादा खींच ले, बहुत ज्यादा, तो आपकी जो फीसिस है या वो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बहुत हार्ड हो जाती है और बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होती, थोड़ा बहुत पानी उसको भी चाहिए। ड्राई एंड डिफिकल्ट टू पास, यू कैन गेट कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू सम मेडिसिन, दवाइयां लेने की वजह से भी होता है। पानी आप कम पियो तो भी ऐसा होता है, एक्सरसाइज कम करो तो भी ऐसा होता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज लेस फाइबर डाइट। जब आप फाइबर डाइट नहीं ना लेते हो तो मैंने आपको जब हम बैलेंस डाइट पढ़ रहे थे तो फाइबर के बारे में बहुत अच्छे से बताया था कि इनका क्या रोल है और ये किस तरह से कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल करते हैं। अगर आप नहीं लेते हो तो आपकी कॉन्स्टिपेशन कंट्रोल नहीं होगी। ठीक है, और आपको कॉन्स्टिपेशन होगी बेसिकली। सो ये था हमारा चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व हैं, क्या क्या फंक्शन, कौन सा पार्ट परफॉर्म करता है, कितनी टाइप की डाइजेशन हैं, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को हमने पढ़ा और हमने अल्टीमेटली डिसऑर्डर्स को पढ़ा। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि वॉमिटिंग अगर होती है, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। और नेक्स्ट आप चलते जाओगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि ये क्यों होते हैं। ठीक है, डिटेल आप पढ़ोगे इसकी, बट फिल वक्त के लिए इतना ही। होप सो आपको समझ आया होगा। आपने खुद से इस चैप्टर को बहुत अच्छे से एक बार रीड करना है और चीजों को क्लियर करने की कोशिश करनी है और टर्मिनोलॉजीज को बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, आप एक साइंस के स्टूडेंट हो तो साइंस का स्टूडेंट तभी पहचाना जाता है जब वो वर्ड्स यूज करता है जो कि एक आम बंदे के वर्ड से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब एसिमिलेशन, अब्जॉर्प्शन, इजेशन, इंजेशन, डाइजेशन, ये सारे डिफरेंट वर्ड्स हैं। ये सिर्फ आप यूज कर सकते हो क्योंकि आपने पढ़ा है, आपको आता है। ठीक है, सो रिपीट करें इन टर्मिनोलॉजीज को, पॉइंट्स जो की पॉइंट्स होते हैं चैप्टर के एंड पे वो बहुत अच्छे से करें। एमसीक्यूज कहीं से भी बन सकते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। कोई भी क्वेश्चन हो आपने पूछ लेना है। एंड थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग। अल्लाह हाफिज।